शायना जी, वाकई एक तो बातें खोखली लगती हैं कि जब निर्भया का पूरा मामला हुआ तो सारे लोग सामने आकर इस बात की भर्त्सना कर रहे थे कि वो पड़ी रही और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। दूसरा मामला फिर देखिए, और ऐसा नहीं है कि बीच में मामले हुए नहीं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आज हम अपनी मां को, अपनी बच्ची को बेचता हुआ देख रहे हैं, अपने चाचा को, अपने मामा को, सब बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सारी चीजों का अंत कैसे होगा? क्योंकि दो राज्यों की जो हम सच्चाई इस समय दिखा रहे हैं, वहां की पुलिस जानती है और वहां के डीजीपी भी हमसे बातचीत में कह रहे हैं कि हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। समय समय पर कार्रवाई, और तब भी ये चीजें चल रही हैं। जी शायना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये सामाजिक मुद्दा है, कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, जो ये कलयुग हम जो महसूस कर रहे हैं, जहां एक परिवार अपनी बिटिया के साथ ऐसा कर सकती है, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले तो अभिनंदन देना चाहती हूँ आज तक को, क्योंकि आपने ये खुलासा किया। और ये खुलासा एक राजनीतिक खुलासा नहीं है, ये एक सामाजिक खुलासा है। सामाजिक खुलासा के साथ ये स्पष्ट रूप से आता है कि जब तक हमारी लड़कियां शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर नहीं है, हम एक विकसित देश नहीं है और हम एक विकसित समाज नहीं है। अभी ये पुरुष प्रधान मानसिकता के करें क्या? क्योंकि मैं नहीं मानती हूं कि ये सिर्फ पैसे का एक खेल है। हाँ, जरूर हो सकता है, लेकिन जब वो लड़की जिन्होंने घर को रोशन किया है, जो एक पायलट बनती है, जो एक साइंटिस्ट बनती है, जो आत्मनिर्भर बनती है, उस परिप्रेक्ष्य में देखना है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतने सारे योजनाएं स्थापित की है महिलाओं के लिए, मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन हो, या फिर आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, तो बहुत सारे मौके भी हैं। और जब एक महिला को मौका मिलता है तो वहां महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, चाहे शायद माँ हो, सास हो। घर में जब आपको पता चलेगा कि यही लक्ष्मी आपकी सब कुछ बन सकती है, तो मैं मानती हूँ मानसिकता में बदलाव आएगा। और साथ साथ कानून का खौफ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कानून का खौफ नहीं तो आप जैसे चैनल्स ऐसे स्टोरीज उजागर करते रहेंगे और हम शर्म से हमारे पूरे सिर को झुका के ये सोचेंगे कि कब ये वातावरण बदलेगा। वातावरण बदल सकता है जब महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है, और जब पुरुष को पता है कि कानून का खौफ के साथ साथ कार्रवाई भी हो सकती है, कार्रवाई के साथ वो जेल भी जा सकते हैं। तो मैं कोई राजनीति नहीं लाऊंगी। बहुत सारे केसेस हैं राजस्थान में, खैर मैं उसके ऊपर उजागर नहीं करना चाहती हूँ, जहां एक बलात्कार होता है एक महिला का उनके पति के सामने, और वो भी दिन दहाड़े, और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो आवश्यकता है ही। जी शायना जी, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हर राज्य से इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और इसीलिए बात उस कानून के खौफ की भी होती है। अगर समाज की होती है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसकी बात मैंने की थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, समाज से ये कुरीतियां, ये इस तरह की मानसिकता, ये चीजें खत्म होने का समय है। आज तक का बहरहाल जो ये खुलासा हुआ है, उसके बाद राजस्थान पुलिस नींद से जागी है, फिर से नींद उसकी टूटी है। राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने आज तक के झकझोर देने वाले सच के बाद बयान दिया है। एडीजी क्राइम राजस्थान ने कहा है कि भीलवाड़ा और टोंक में अब पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस की टीम छापे मारेगी। साथ ही माना है कि इन इलाकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। ऑपरेशन बेटी बाजार ने बच्चियों के मानव तस्करी की पोल खोल के रख दी। किस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के अलग अलग जिलों में चंद पैसों के लिए बेटियों को उनके अपने द्वारा ही बेचा जा रहा है। राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन हमारे साथ है, एडीजी क्राइम है। इन्होंने ऑपरेशन बेटी बाजार देखा है और निर्देश भी दिए हैं कि इस पे आगे इस तरह के काम ना हो, नकेल कसी जा सके। सर, आपने ऑपरेशन बेटी बाजार देखा, पहले तो कैसा लगा आपको? ये सामाजिक बुराई काफी साल से, मतलब काफी एज ओल्ड प्रॉब्लम है ये, जिसमें कम्युनिटीज अपने बच्चियों को इस तरह से दलदल में धकेलते हैं। और इसमें काफी जगह इनके जो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, चंद पैसे के चक्कर में बच्चियों को बेच देते हैं, कहीं डांस बार के नाम से, कहीं शादी के नाम से।
और इस तरह की जो सूचना जहां जहां पुलिस के पास आई, और कुछ जगह तो प्रोएक्टिवली भी पुलिस ने एक्शन लिया है। अभी भीलवाड़ा में पिछले साल करीब 24 लोग अरेस्ट हुए थे और ऑपरेशन गुड़िया के नाम से, और टोंक में भी जहां आपने जयसिंहपुरा का दिखाया वहां भी 2 साल पहले कुछ एक्शन लिया गया था, कुछ बेटियों को बचाया था। इसके अलावा पहले भी टोंक, धौलपुर, भरतपुर और इस तरह से जहां जहां सूचना मिल रही है वहां से एक्शन पुलिस ले रही है। ये तो गंभीर समस्या है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम विक्टिम वो लड़की है, बच्ची है, जो जानती नहीं है कि किस दलदल में उसकी पूरी जिंदगी विदाउट हर कंसेंट, एंड इवन इफ द कंसेंट इज टेकन, वो तो बच्ची है, उसको तो पता भी नहीं है उसकी आगे जिंदगी। जहां बच्ची को स्कूल में पढ़ना चाहिए वहां इनको कई तो पेरेंट्स ही भेज देते हैं। तो इसको बहुत सीरियस इश्यू है, इसको और सीरियसली हम लेके एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। आपको लगता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक विल, प्रशासनिक विल की भी जो है वो जरूरत है इसको एक, ताकि सस्टेनेबल सोल्यूशन मिले, क्योंकि 1,70,000 रुपए में कोई 1 साल के लिए बेच रहा है, और दिल्ली, मुंबई ये वो जगह है, बड़े मेट्रो टाउन्स है जहां ये बच्चियां जा रही हैं सर। ऑब्वियसली पुलिस इस समस्या की समाधान का एक पहलू है। इसमें काफी स्टेक होल्डर्स है, जैसे वहाँ सोसाइटी है और उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, और गवर्नमेंट के भी अलग अलग विभिन्न अंग है, सब मिलके एक कंसर्टेड एफर्ट करके और उसको एक्शन लेना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। और इनफैक्ट जिनको बेच देते वहाँ इनकी जिंदगी जैसे नरक होता है, उसके बारे में भी इनको मतलब एहसास दिलाना चाहिए। प्लस कौन कौन सी जिस तरह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं, पूरी जिंदगी नरक हो जाता है। और इसको एक सोशल अवेयरनेस प्लस प्यूनिटिव एक्शन बाय पुलिस एंड देन कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि तीनों मिलके इसका समाधान हो सकता है। और राजस्थान में आज तक ने आदिवासी मामलों के मंत्री से भी ये सवाल पूछा। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, सुनिए। पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जो इस इश्यू पे काफी समय से काम करते हैं। आज से कुछ समय पहले जो गुजरात बॉर्डर है वहां पर इन्होंने कुछ बच्चों को रेस्क्यू करवाया था और लगातार मुखर रहे, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। सर, आपने ऑपरेशन देखा अभी? मैंने, आपको ध्यान होगा 1 वर्ष पहले मैं यहाँ उन युवतियों को लेके आया था जो बहुत बड़ी अल्पायु की थी, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया था, और मैंने अजय माखन जी को मिलाया था और मैंने कहा था इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया इसमें 100% सच्चाई है, और ये ज्यादा है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर में झाड़ोल, फलासिया, और इधर अपना मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगा हुआ जो मनोर थाना वगैरह झालावाड़ का इलाका है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विशेषकर युवतियों की, बहुत छोटी छोटी उम्र की बच्चियों की बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले कई बार मैंने उठाए हैं, वर्षों से उठा रहा हूं, लेकिन 4 साल में बहुत उठाए हैं। करीबन 17 ऐसी युवतियों को तो लेके मैं कलेक्टर ताराचंद जी जो अभी वहां पर थे उनके चैम्बर में घुस गया था, और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे भी उसमें दर्ज हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीरता ऐसे मामलों में है नहीं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की बात आपने सुनी है। दरअसल बहुत सारी कुरीतियां हैं जो दूर हुई हैं, कम से कम अंकुश लगा है उस पर। फिर अगर सालों से इस तरह की चीज चल रही है तो उस पर आंखें मूंद कर कैसे रहा जा सकता है। आपने ऑपरेशन बेटी बाजार का एक हिस्सा देखा, कैसे राजस्थान में पुलिस की नाक के नीचे कम उम्र की बच्चियों की सौदेबाजी हो रही है, बेटियों के घर वाले अपने बच्चों की बोली लगवा रहे हैं।